बच्चों लास्ट वीडियो तक हमने देखा था कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा को देखा था। वसा का हमने वर्गीकरण कर लिया था। आज का हमारा टॉपिक है फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन, हमारा टॉपिक चल रहा था, और आज का हमारा टॉपिक है विटामिन। ठीक है ना। विटामिन से सबसे पहले अगर बात की जाए तो विटामिन चीज़ क्या है, ठीक है ना। ऐसा कोई भी तत्व, ऐसा कोई भी तत्व जो कि क्या है, किसी भी इंटरनल बॉडी रिएक्शन के लिए, आंतरिक रासायनिक क्रिया के लिए क्या है, ये आवश्यक तत्व है। ठीक है ना, आवश्यक तत्व है। इसके साथ साथ ये क्या काम करने का काम कर रहा है, ये कर रहा है जैसे कि वृद्धि में हेल्प कर रहा है। ओके, ऊतकों की मरम्मत, रिपेयरिंग ऑफ मरम्मत, ठीक है ना, रिपेयरिंग ऑफ टिश्यूज़ में काम कर रहा है। ठीक है ना। तो सबसे पहले बात की जाए यदि, तो हॉपकिंस एक साइंटिस्ट थे, हॉपकिंस 1912। ठीक है ना। इन्होंने सबसे पहले किया था, ने विटामिन की क्या की थी, की खोज की। ओके, सबसे पहले किसने खोज की थी विटामिन की, हॉपकिंस नामक एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने की थी। हमने बोला विटामिन चीज़ क्या है, विटामिन होंगे कोई भी आंतरिक रासायनिक क्रिया, शरीर की आंतरिक रासायनिक क्रियाओं जितनी भी होते हैं, वो पाचन हो सकता है, नर्वस सिस्टम हो सकता है, सर्कुलेटरी सिस्टम हो सकता है, इन सब में क्या करना, हेल्प करने का काम होता है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जैसे कि हम लोग बात करते हैं विटामिन ई की बात करते हैं, तो वो क्या करता है, मेल के अंदर स्पर्म्स के प्रोडक्शन में अपनी हेल्प करता है। ठीक है ना, मतलब रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। विटामिन ए क्या करता है, आँख के लिए बहुत ज़्यादा होता है, उसके ज़रिए क्या होता है, आँखों की रोशनी, ठीक है ना, लाइट ऑफ आइज का काम होता है। तो ये सारे के सारे क्या करते हैं, इनमें वृद्धि का काम करता है। कुछ साथ ही साथ ऊतकों की या सेल्स की मरम्मत करने का भी क्या करता है, काम करता है। ठीक है ना। तो अगर यदि शरीर के अंदर विटामिन क्या हो, अनुपस्थित पाया जाए, यदि शरीर में विटामिन की कमी हो अथवा अनुपस्थित हो, तो इस स्थिति को एविटामिनोसिस एविटामिनोसिस कहा जाता है। ठीक है ना, कहा जाता है। और ये विटामिन प्राप्त कहाँ हो, विटामिन सारे के सारे कहाँ से प्राप्त होते हैं, भोजन से। विटामिन शरीर में भोजन द्वारा ग्रहण किए जाते हैं, ठीक है ना। अभी हमने बात क्या की है, आंतरिक रासायनिक क्रियाओं में भाग लेते हैं। किसमें, आंतरिक रासायनिक क्रियाओं में भाग लेते हैं। 1912 में हॉपकिंस द्वारा क्या की गई, इनकी खोज की गई। ठीक है ना। अब यदि इनकी कमी हो, यदि शरीर के अंदर क्या पाई जाए, कमी पाई जाए, ठीक है ना, तो कमी होगी तो इनसे कुछ डेफिशिएंसी डिजीजेस होंगी, मतलब अभाव रोग होंगे। यदि ये बिल्कुल अनुपस्थित पाए जा रहे हैं तो इस स्थिति को हम लोग बोलेंगे एविटामिनोसिस। इस स्थिति को हम लोग बोलेंगे क्या, एविटामिनोसिस। ठीक है ना। अब बात की जाए यदि, फिर ग्रहण कैसे किए जाए, या शरीर में बनते हैं नहीं बनते, शरीर में कभी भी नहीं बनते, इनको कहाँ से प्राप्त किया जाता है, शरीर में भोजन के द्वारा किया जाता है। ठीक है ना। अब वो कुछ भी हो सकते हैं, बहुत सारे सोर्स होते हैं, जैसे कि दूध हो गया, मांस, मछली, सब्जियाँ, ये फल्स वगैरह, इनसे मिलते हैं। अब हमने विटामिन को क्या है, विटामिन को हमको दो प्रकार में बांट रखा है। किसके बेस पे, घुलनशीलता के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ डिसॉल्वेशन। घुलनशीलता के आधार पर पहला होता है जल में विलय,
घुलनशीलता के आधार पर जल में विलय या वाटर सॉल्युबल, ठीक है ना। दूसरा होता है वसा में विलय, वसा में विलय, वसा में विलय, ठीक है ना। तो विटामिन बी एंड सी, विटामिन बी एंड सी क्या होते हैं, जल में विलय होते हैं। बाकी विटामिन ए डी ई के, ठीक है ना, किस में पाए जाते हैं, वसा में विलय पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो इसको इस प्रकार से एडक के रूप में याद रख सकते थे। ए डी ई के किस में पाया जाए, वसा में विलय पाया जाए। बी और सी, या बी किस फॉर्म में पाया जाता है, हमेशा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है। बी 12 तक पाए जाते हैं, ठीक है ना, बी 12 तक पाए जाते हैं, जो ये क्या होंगे, वसा में विलय होंगे, ठीक है ना। तो आज हम बात करने वाले विटामिन ए की, विटामिन ए, ठीक है ना। ओके, इसका साइंटिफिक नेम क्या है, कैरोटीनॉइड। अभी देख लेंगे कैसे दिया गया है, कैरोटीनॉइड, ठीक है ना। अब कैरोटीन जो वर्ड है, ये जो कैरोटीन वर्ड है, ठीक है ना, कैरोटीन वर्ड हमेशा यूज में लिया आता है। कहाँ पे होता है, रेड कलर के लिए। कहाँ पे होता है, रेड कलर के लिए कैरोटीन वर्ड यूज में लिया जाता है, ठीक है ना। ओके, रेड कलर के लिए। अब रेड क्या है, कलर है, और कलर को हम लोग किससे देखते हैं, आइज से देखते हैं, ठीक है ना। किससे देखते हैं, आइज से देखते हैं। तो ये विटामिन किससे संबंधित होता है, हमेशा आइज से या आंखों से संबंधित होता है। तो इसकी कमी से हमेशा कौन सा रोग होगा, कमी से रतौंधी, जिसे नाइट ब्लाइंडनेस बोला जाता है, ठीक है, रोग, ठीक है। अब ये जो विटामिन ए है प्राप्त कहाँ से किया जाए, ठीक है ना, प्राप्त कहाँ से किया जाए। तो प्राप्त करने के लिए इसमें स्रोत होते हैं, जैसे कि मछली, ठीक है ना, और लिवर ऑयल, मिल्क और ग्रीन वेजिटेबल्स, ठीक है ना। ये सारे के सारे क्या है, इसका सोर्स हैं, ओके, क्या है ये, सोर्स है। और साथ ही साथ ये और क्या कर रहा है, अब आंखों से संबंधित है, तो आंख में क्या, कलर को पहचानने के लिए क्या पाए जाते हैं, वर्णक पाए जाते हैं, हम लोग बोलते हैं रोडोप्सिन। रोडोप्सिन का निर्माण, ठीक है ना, रोडोप्सिन क्या कर रहा है, निर्माण कर रहा है। तो विटामिन ए देखा हमने, विटामिन ए का साइंटिफिक नेम हमने देखा है कैरोटीनॉइड। क्या दे रखा है, विटामिन ए का साइंटिफिक नेम दे रखा है कैरोटीनॉइड, ठीक है ना। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, नाइट ब्लाइंडनेस या रतौंधी, ठीक है ना, जिसमें रात में व्यक्ति को दिखता नहीं है। ओके, अब ये मिलेंगे कहाँ से विटामिन ए, मछली से मिल सकता है, लिवर ऑयल से मिल सकता है, मिल्क से मिल सकता है, साथ ही साथ ग्रीन वेजिटेबलों से मिल सकता है, ठीक है ना। अब यदि कार्य क्या हो गया इसका, आँख से संबंधित, तो आँख के कलर के लिए क्या पाया जाता है, वर्णक पाया जाता है। वर्णक होता है रोडोप्सिन, वर्णक होता है वो रोडोप्सिन वर्णक। तो इसका निर्माण करने का काम होता है। फिर बात आती है विटामिन बी की, ठीक है ना, विटामिन बी की या B1 की कर सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। इसका हमने नाम दे रखा है क्या, थायमिन। इसका हम लोगों ने क्या नाम दिया हुआ है, थायमिन। अब इसकी कमी से हमेशा होता है क्या, बेरी, अब बेरी डिजीज में क्या होगा, जो हार्ट बीट क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी, लो हार्ट बीट। इसको लिख भी सकते थे इस प्रकार से, लो बीट, हृदय की जो कंपन है वो क्या हो जाएंगे, यहाँ पे कम हो जाएंगे। ये डिजीज़ कहलाएगी आपकी बेरी। अब ये प्राप्त कहाँ से हो, सोर्स के रूप में हम ले सकते हैं ईस्ट के, सोर्स के रूप में हम लोग यूज ले सकते हैं ईस्ट को, मिल्क को, ठीक है ना, और ग्रीन वेजिटेबल्स को, ठीक है ना। ओके,
अब अगर बात की जाए तो इसका कार्य क्या है, जो कार्बोहाइड्रेट का जो मेटाबॉलिज्म होता है उसको क्या करना है, उसमें ग्रोथ करना है, इंक्रीज ऑफ कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, ठीक है ना। कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म को करना सुधारने का काम है। साथ ही साथ इसका काम था क्या, नर्व ऑफ हार्ट, रेगुलेशन ऑफ नर्व ऑफ हार्ट, रेगुलेशन, इनका क्या करना है, इनको कंट्रोल करने का काम होता है, ठीक है ना। जो हमने विटामिन बी की बात की जिसे हमने थायमिन बोला है, इसकी कमी से होता है बेरी रोग। अब बेरी रोग में होगा क्या, जो हार्ट बीट है क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। हार्ट बीट क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। इसके सोर्स क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि हमने बात की ईस्ट की बात कर सकते हैं। ईस्ट क्या है, एक फंजाई है, ठीक है ना, कवक है। इसमें अच्छे से पूर्ण रूप से मिलता है, मिल्क हो सकता है या ग्रीन वेजिटेबल्स ही, ठीक है ना। अब ये काम क्या कर रहा है, ये जो विटामिन बी है काम क्या कर रहा है, कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म को कर रहा है, बढ़ा रहा है, कार्बोहाइड्रेट के अपचय और उपचय को बढ़ा रहा है, ठीक है ना। साथ ही जो हार्ट की तंत्रिकाएं हैं इनको रेगुलेट या नियंत्रित करने का क्या कर रहा है, काम कर रहा है। उसके बाद में आता है विटामिन B2, जिसका नाम हमने दिया हुआ है राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन, ठीक है ना। अब इसकी कमी से होता है हमेशा क्या, स्किन डिजीजेस हो सकते हैं, इसे बोलते हैं हम लोग त्वचा विकार, ठीक है ना। स्किन डिजीजेस हो सकते हैं, साथ ही साथ क्या, हेयर लॉस हो सकता है। क्या हो सकता था, बाल क्या हो सकते हैं, झड़ सकते हैं, ठीक है ना। तो ये कंडीशन हो सकती है। अब इसके सोर्स के रूप में बात की जाए, इसके यदि सोर्स के रूप में बात की जाए, ठीक है ना, तो इसके सोर्स होते हैं जितने भी, ये होता है आपका लिवर ऑयल, कॉर्ड ऑयल की बात कर सकते हैं, मिल्क हो सकता है और एग हो सकता है, ठीक है ना, और ग्रीन वेजिटेबल्स। ये ग्रीन वेजिटेबल्स में क्या होता है, सारे प्रकार के विटामिन, ओके। अब इसकी जो काम है, इसका ये काम होता है क्या, हेल्प इन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म को करना, सहायता करना, ठीक है ना। तो ये हो जाता है आपका विटामिन B2, ये हो जाता है आपका विटामिन B2। अभी हमने बात की विटामिन ए की, B1 की और B2 की, ठीक है ना। अब हम बात करने वाले विटामिन B5, विटामिन B5 जिसका, ठीक है ना, जिसका भी नाम हमने क्या दे रखा है, राइबोफ्लेविन, ठीक है ना, राइबोफ्लेविन, ठीक है ना। इसकी कमी से क्या हो जाता है, पेलेग्रा रोग, पेलाग्रा, मतलब सोचने समझने की शक्ति क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसमें लिख सकते हैं हम लोग, सोचने की शक्ति में कमी, सोचने की शक्ति में क्या हो जाती है, यहाँ पे कमी हो जाती है। इसके अगर सोर्स की बात की जाए, ठीक है ना, सोर्स क्या क्या हो सकते हैं इसके, जैसे कि लिवर हो सकता है, लिवर ऑयल, ठीक है ना, क्या हो सकता है, लिवर ऑयल हो सकता है, और ये जितने भी अनाज हो सकते हैं, अनाज, सोयाबीन एंड ग्रीन वेजिटेबल्स, क्या हो सकती हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स हो सकती है, ठीक है ना। अब इसका काम क्या है, जो सोचने समझने की शक्ति हमारे क्या, ब्रेन पर काम करती है। किस पे काम करती है, हमेशा ब्रेन पर काम करती है। ब्रेन को कोई भी स्टिमुलेशन या उद्दीपन लेकर कौन जाता है, तंत्रिकाएं लेकर जाती है, ठीक है ना। तो तंत्रिकाओं को क्या करता है, नियमन करने का काम करता है, रेगुलेशन ऑफ नर्व्स या
न्यूरॉन्स, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमने आज 4 विटामिन पढ़े, विटामिन ए, विटामिन बी, B1, B2 और B5, विटामिन ए, B1, B2 और B5, ठीक है ना। नेक्स्ट आता है विटामिन B6, विटामिन B6, इसका हमने नाम दे रखा है पायरोडॉक्सिन। इसका हमने नाम दे रखा है क्या, पायरोडॉक्सिन। और इसकी कमी से क्या हो जाता है, एनीमिया। अब ये एनीमिया क्या होता है, रक्त की कमी, एनीमिया होता है रक्त की कमी, ठीक है ना। तो इसके सोर्स क्या हो सकते हैं। अब रक्त की कमी का मतलब ये है आरबीसी में क्या पाया जाता है, Fe पाया जाता है। सबसे बढ़िया बात है, क्या पाया जाता है, Fe पाया जाता है। Fe मतलब लोहा पाया है, आयरन पाया जा रहा है, और आयरन के लिए रिसोर्स क्या होता है, पालक, ठीक है ना। इसके लिए भी सबसे अच्छी बात कह सकते हैं। तो ईस्ट से मिल सकता था, ग्रीन वेजिटेबल्स से मिल सकता है ये, ठीक है ना, ग्रीन वेजिटेबल से मिल सकता है, मिल्क से मिल सकता है, और एग से मिल सकता है। इन सब चीज़ों से क्या हो सकता है, ये आसानी से इसको हम लोग प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है ना। अब बात की जाए यदि ये काम क्या कर रहा है, ये काम करता है अमीनो एसिड के, एसिड एंड टायरोसिन। ये टायरोसिन क्या होता है, आपकी WBC में हेल्प, WBC निर्माण में क्या करता है, हेल्प करता है, ठीक है ना। टायरोसिन के का उपापचय मेटाबॉलिज्म ऑफ अमीनो एसिड एंड टायरोसिन। तो ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे। आज हमने बात की है विटामिन की खोज हॉपकिंस द्वारा की गई थी 1912 में, ठीक है ना। बिल्कुल अगर अभाव पाया जा रहा है, तो कमी पाई जा रही है, तो इनको बोल सकते हैं डेफिशिएंसी दीजिए। अगर बिल्कुल भी ना के बराबर मिल रहे हैं विटामिन, तो इस स्थिति को हम लोग बोल सकते हैं एविटामिनोसिस। क्या बोल सकते हैं, एविटामिनोसिस बोल सकते हैं। 2 प्रकार के होते हैं, जल में विलय और वसा में विलय। जल में विलय होते हैं B और C, ठीक है ना। वसा में विलय होते हैं ADE के, वसा में विलय होते हैं ADE के। हमने A की बात की, कैरोटिनॉइड आंखों से संबंधित है। B की बात की, थायमिन बेरी रोग कर रहा था, ठीक है ना। B2 राइबोफ्लेविन की बात की, ये कुछ हेयर लॉस और स्किन डिजीजेस कर रहा था, ठीक है ना। फिर हमने बात की B5 की, वो कर रहा था पेलेग्रा क्या होता है, सोचने समझने की शक्ति क्या हो जाती है, इसमें कम हो जाती है, ठीक है ना। मतलब नर्वस सिस्टम से क्या कर रहे हैं, रेगुलेट कर रहे हैं हम लोग, किससे रिलेट कर रहे हैं, ठीक है ना। फिर हमने बात की पायरोडॉक्सिन की, ठीक है ना, पायरोडॉक्सिन या B6 की, जिसकी कमी से क्या हो रहा है, एनीमिया नामक रोग हो रहा है। एनीमिया होता है रक्त की कमी, एनीमिया होता है रक्त की कमी। इसे प्राप्त कहाँ से किया जा सकता है, यीस्ट से प्राप्त किया जा सकता था। कहाँ से, यीस्ट से प्राप्त किया जा सकता है, ग्रीन वेजिटेबल से, मिल्क से प्राप्त किया जा सकता है, एग से प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है ना। थैंक यू, आज के लिए इतना ही, बाकी हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।